अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है मुसलमानों की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। हाँ, ये जहाँ क्या चीज़ है लौह कलम तेरे। अरे भैया, बहुत सारे हमारे मियाँ भाई ध्रुव राठी के फ़ैन हैं। मतलब जब से मोदी जी और ये जो इलेक्शन है 2024 का, जब से हमारे ध्रुव राठी मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं, तब से हमारे मुसलमान ध्रुव राठी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो भैया, हम बस इतना सा कहना चाहते हैं कि आएगा तो मोदी जी। 4 तारीख को देख लेना तुम लोग। ध्रुव राठी, आप कितना भी कुछ भी उखाड़ लो, मोदी जी चाहेगा। यकीन नहीं होता है? 4 तारीख को देख लेना भैया। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। अबे करप्शन की सुनामी आई है और मोदी जी है ना, अच्छे से तैयारी कर चुके हैं 2024 का इलेक्शन जीतने की। तो हमको समझना पड़ेगा मियाँ भाई, ये जो ध्रुव राठी है, मोदी जी को एक्सपोज करते करते इसने तो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मजाक बना दिया। कुछ समझ में आ रहा है? हमारे नबी ने चांद के टुकड़े किए थे, ये कहता है मनगढ़ंत कहानी है। रहो अंकल के साथ रहो। आपका नाम क्या है? हाँ, हसन हसन हसन। हाँ। मैं नहीं समझा। मैं पूछा जो घर किधर है, तो रोड पे। अरे यार मस्त है, बिंदास चुक रहा है। खाने का तो गरीबों, ये ध्रुव राठी मोदी जी पे उंगली उठाया, समझ में आया। अरे ये जो उंगली उठाया, ये क्या नया है क्या कोई? हमारे देश के अंदर कितने लोग मोदी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि मोदी जी गरीबों की बैंड बजा चुके हो। तो अभी गरीब लोग और रोने गए तुमको। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, खून के आंसू और रोना बाकी है हमारे लिए। तो हमारे जब तक मियाँ भाई बगैर लीडर के इधर उधर ध्रुव राठी जैसे छोटे मोटे नमूने लोग को लीडर बनाएंगे, तो धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के कहाँ जाएंगे? सारे मियाँ भाई बीजेपी में चले जाओ, मेरी सलाह ले लो। सारे मियाँ भाई बीजेपी में चले जाओ, उसी में फायदा है तुम्हारा। मतलब जय हो मोदी जी की, हर हर मोदी, घर घर मोदी आके ही रहेगा। हम 2013 से है ना काम धंधा बंद करके है ना यही समझाने के लिए आए हैं मुसलमानों। अभी निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुमको एक कातिल नहीं मिलेगा। ये ध्रुव राठी क्या बचाएगा हमको? भाई ध्रुव राठी लेफ्ट विंग का है और मोदी जी राइट विंग का है, और हम सारे धार्मिक लोग राइट विंग के हैं। तो ये लेफ्ट विंग बनाया कौन? ये ध्रुव राठी सवाल का जवाब देगा। ध्रुव राठी, ever since the TCL has came to sell the country, more than 20 lakh people have left the country. तू 2 लाख की बात कर रहा है? अरे बहुत सारी पब्लिक चली गई है। चाय बेचने वाला जब से देश बेचने के लिए आया ना, हमारा देश छोड़कर अमीर लोग चले गए, लेकिन हम गरीब लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो प्लीज ध्रुव राठी, आप जिस कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हो, जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हो ना, उस पार्टी ने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। और ये कांग्रेस और बीजेपी है ना, हम जनता को फुटबॉल समझती है। दोनों एक तरफ से, दोनों तरफ से फुटबॉल, हम जनता। अबे नई सरकार, नया आदमी चाहिए। 2024 में 4 तारीख को हमारी तरफ से उद्धव ठाकरे साहब, ये हमारा प्रधानमंत्री है। क्या तुमको मंजूर है? नहीं मंजूर है ना? महाराष्ट्र में आओ, ध्रुव राठी बात करने के लिए आओ। ये जो तुम्हारा कांग्रेस है ना, लेफ्ट विंग है, और बीजेपी राइट विंग है, और इंडिया है ना धार्मिक है। ये भारत है ना, ये धार्मिक देश है, यहाँ पे धर्म चलता है रे, धर्म चलता है।
तेरा लेफ्ट विंग नहीं चलेगा। यहाँ पे मोदी जी 100 झूठ भी बोलेगा ना तो आँख बंद करके धार्मिक लोग मान लेंगे। तू 100 सच भी बोलेगा तो नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? धर्म 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 के नाम पे यहाँ पे बिजनेस चलता है। तो तू जितना ब्रेन वॉश लोगों को तू जगा सकता है जगा ले, लेकिन 4 तारीख को आएगा कौन? मोदी जी। ईवीएम वाली सरकार है भाई। आपका जो दोस्त है ना देशभक्त बैनर्जी, वो बैनर्जी सब बता रहा है, खोल खोल के बता रहा है, सब बयान कर रहा है। हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी गया 2014 में बोला था मैंने। तू 2024 में बोला तो कौन सा तीर मार लिया रे? तू जर्मनी में बैठ के बोल रहा है। अबे मोदी जी कौन है मालूम है तेरे को? हमारा ओबीसी बच गया। मोदी जी कौन है? हमारा ओबीसी बाल बच गया। हमारा आतिक अहमद तो बच भी नहीं पाया। तू बचेगा? कौन है ध्रुव राठी? अबे ध्रुव राठी धोबी का कुत्ता है, मर जाएगा तो जहन्नम में जाएगा। क्यों? ये तो धर्म को मानता ही नहीं है। तो ये हमारे देश को बचाएगा? घंटा ये बचा पाएगा। इसके जैसे 1000 भी आ जाएंगे तो नहीं बचा पाएंगे। हमारे देश को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान को एक होना पड़ेगा। अबे अंग्रेज 300 साल तक हम हिंदू मुसलमान को तोड़ने की कोशिश किए, नहीं कर पाए। तो 10 साल में मोदी जी कहाँ तोड़ पाएगा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ओवैसी भाई बच गए, अतीक भाई चले गए, अतीक अहमद, ये सबको मारा कौन? अबे मोदी जी की कंपनी मारे लिए। तो ध्रुव राठी तू बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तू सच बोलेगा तो भी जाएगा। तो प्लीज तू किधर है? तू धोबी का कुत्ता है, ना घर का है ना घाट का है। मेरी पार्टी अल्लाह उसके रसूल वाली पार्टी। हमारी पार्टी कौन है? अल्लाह उसके रसूल वाली पार्टी। एंड वी आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। वी मुस्लिम्स, हम मुसलमान लोग सबसे शाणे हैं क्या? ऐसे ही नहीं इस्लाम कबूल किया, दुनिया की गाली खाया। ध्रुव राठी, आई एम चैलेंजिंग यू। तू कितना भी कुछ भी उखाड़ ले, आएगा तो मोदी चाचा। जय हो मोदी चाचा की जय हो। तो जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई है, तुमको तो मालूम है ना, अपना हुक्का पानी दाल रोटी बगैर मुसलमानों से दोस्ती किए नहीं चल सकता। तो हम लोग भी इंडियंस, हाँ, घर से बाहर निकलने का तो इंडियन बन के निकलने का, मोदी जी की बात को नहीं सुनने का, ध्रुव राठी की बात को सुनने का, समझने का ध्रुव राठी क्या बोल रहा है। लेकिन ध्रुव राठी तेरी बात को कोई नहीं समझेगा। यहाँ पे धर्म चलता है और धर्म के नाम पे मोदी जी 100 झूठ भी बोलेगा तो सच है, और तू 100 सच भी बोलेगा तो झूठ है। तू धर्म जानता है क्या? यहाँ पे इंडिया में धर्म कोई नहीं जानता है। कोई जानता है तो आओ सामने। धर्म एक ही है, इंसानियत, और इंसानियत का दूसरा नाम इस्लाम। समझा क्या मेरी जान? तो जितने भी बाबा खान के फैन हैं, प्लीज बाबा खान को समझाओ, इलेक्ट्रिशियन नहीं है भाई। अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो लाइट फ्यूज हो गया तो खुद से मत बनो, ब्लास्ट हो जाएगा। हमारे पास और हम समझाएंगे ना तुमको। मोदी जी आएगा, और इसको लाया कौन है? कांग्रेस भाई ने लाया। जनता फुटबॉल है, फुटबॉल की तरह लात मार रही है जनता को। हिंदू मुसलमान को बांट दिया है। जय भीम किधर जाएगा? आमची टीम जय भीम। तो जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं जो डर गए हैं, संविधान खतरे में है। अबे गोचू, हम गरीब लोग कितने साल से खतरे में हैं, फिर भी जी रहे हैं ना। वो फिलिस्तीन को देख, कितना 1918 से खतरे में है। ये 7 अक्टूबर 2023 की बात करते हो तुम लोग। 70-75 साल से खतरे में है। तो फिलिस्तीन मर गया क्या? खत्म हो गया क्या? फिलिस्तीन खत्म नहीं होएगा। और कोई होता तो भाग गया होता, लेकिन फिलिस्तीन की पब्लिक, मियाँ भाई, वो अल्लाह से डरने वाली पब्लिक, किसी के बाप से नहीं डरती है। देखा ना तुम लोगों ने फिलिस्तीन को? देखा ना? देखते रहो तुम लोग। ये मियाँ भाई का रोल मॉडल है, रोल मॉडल। पूरी दुनिया में मियाँ भाई को जगाने के लिए फिलिस्तीन को आजमा रहा है अल्लाह। देख, फिलिस्तीन भाग रहा नहीं है, वो जगह छोड़ के भागेगा नहीं। अबे जिसके दिल में रहम होगा ना, वो फिलिस्तीन का साथ देगा। तो जिसका दिल पत्थर हो गया होगा, वो इधर उधर
हक देगा, पात देगा। दो बाप है ना, इधर दो बाप है लोगों के। हमारा एक ही बाप है और एक ही रब है। समझ में आया? ध्रुव राठी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही में चांद के टुकड़े किया था। उन्होंने सही में चांद के 2 टुकड़े किए थे, ठीक है। अब तू इसको मिथोलॉजिकल बोलेगा, मतलब अनपढ़ जाहिल लोगों को पता नहीं चलेगा। तो मैं बता देता हूँ, अनपढ़ जाहिल मेरी मियाँ भाई कौम, ये मिथोलॉजिकल बोले तो मन गढ़ंत कहानी, हकीकत नहीं है। ये ऐसे ही झूठ बोल के पका दी। ये चांद के 2 टुकड़े करने को ये मिथोलॉजिकल बोलता है। मैं बोल रहा हूँ, तू तो किसी मिथोलॉजिकल को, किसी मिथ को नहीं मानता होगा। किसी मिथ को हम मिरेकल मानते हैं, किसी मिथोलॉजिकल चीज को हम मिरेकल मानते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आया है, लेकिन जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम, द सन ऑफ अ वर्जिन मैरी, द मिराकुलस सन ऑफ अ वर्जिन मैरी, उन्होंने बचपन में ही बोला था, पालने के अंदर पहली दिन मुंह से बोला। हाँ, क्या बोला? कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुंह से बोला। ध्रुव राठी, तू ये भी बात नहीं मानेगा ना, क्योंकि तू लेफ्टिस्ट है। यू हैव थ्रोन योर रिलीजन इनटू योर डस्टबिन। आई नो दैट वेरी वेल। वेयर डू यू स्टैंड? हु आर यू? लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, कौन है? कांग्रेसी तो नहीं है, तू इंडियन है ना। आजा, तू इंडियन है ना। इंडिया में धर्म चलता है क्या? इसलिए मोदी जी 10 साल से राज कर रहा है और आने वाले 5 साल भी राज करेगा। क्यों? धर्म के नाम पे 100 झूठ भी बोलेगा तो हमारे देश में चलता है। तो प्लीज, तुमको अगर धर्म नहीं पता है तो तुम काम 25, तुम्हारा काम 25 हो जाएगा। तुमको धर्म नहीं पता है तो आओ हमारे पास। हाँ, हम जिस गली से गुजरते हैं ना, उस गली से फिरका परस्त मुल्ले भाग जाते हैं। पंडित तो हमारे भाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई है। अबे नेताओं ने घेर लिया है हमारे को, गरीबों। एक कांग्रेस, बीजेपी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो मियाँ भाई बन जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मतलब बनना है मत बनो, नॉलेज तो ले लो। अबे कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाई भाई है, इसलिए अपन मियाँ भाई है। समझ में आया? सिखाओ मत हमको। सबूत ला के रखेंगे। ये अंधे कानून को सबूत पेश कर करके ना जगा देंगे। प्लीज ध्रुव राठी, ओपन चैलेंज, आई एम चैलेंजिंग यू। जीसस क्राइस्ट ने बचपन में बोला था, तू इसको मिरेकल मत समझ, तू इसको मिथोलॉजिकल समझ। हम तो इसको मिरेकल समझते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी चांद के 2 टुकड़े किए थे। हम इसको मिरेकल समझते हैं। तू मत समझ। तू लेफ्टिस्ट है ना। You have thrown your religion into your dustbin. You are free to throw your religion. But हमको मत बोल हमारा रिलीजन फेंकने के लिए। तो प्लीज, इंडिया के अंदर मोदी जी से जो ध्रुव राठी लड़ रहा है ना, जीतेगा नहीं। क्या जीतेगा? ये पूरा का पूरा कांग्रेस मिला हुआ है बीजेपी के साथ में। तुम लोग का घंटा समझ में आ रहा है? शेख मोहम्मद मंसूर कहते हैं, भाई आपकी बातें सुनकर हमारे दिल खुश हो जाते हैं। भैया बातें नहीं कर रहा हूँ, बकचोदी कर रहा हूँ। बातें करूँगा ना तो अल्लाह की कसम सपोर्ट करोगे तब बात करूँगा। खोटा काहे के लिए फंस जाओ? हाँ, मेरा भारत मान 100 में से 110 नेता बेईमान है। बेईमान कौन सा नेता ईमानदार है? राहुल गांधी, आप ईमानदार हो, आओ ना सामने आओ। केजरीवाल, आप ईमानदार हो, आप आओ सामने। ईमानदारी किसे कहते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीख कर आए हैं हम। सिखाना नहीं हमको। पहले हम गरीबों के बारे में सोचो, बाद में तुमको हम जेल में से निकालने के लिए सोचेंगे। ठीक है? केजरीवाल गुड बाय, जेल में है ना, आराम फरमा है। जब तक तुम सारे हिंदू संगठित नहीं हो जाते गरीबों को बचाने के लिए, तुम्हारे साथ में ये बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी खेलती रहेगी। हिंदुओं, मुसलमानों का कोई घाटा नहीं है, क्योंकि मुसलमान ये आटी पार्टी पे भरोसा नहीं करता है। मुसलमान अपने आप पे भरोसा करता है, अपने रब पे भरोसा करता है। चल हट, समझ में आया क्या? बिजनेस करते हैं मियाँ भाई लोग, डेयरिंग करके बिजनेस करते हैं। लॉस हो गया तो लॉस हो गया। ये नेता वेता के टुकड़ों पे नहीं पलते। अरे
असद भाई को देख लो ना तुम, कितना भी तुम कर लो, असद भाई को तुम वहां से नहीं हटा पाओगे, क्योंकि लिए कुछ किया है रे, कुछ जो पब्लिक पीछे पड़ी है ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और असद भाई के पीछे मत पड़ो प्लीज़। हमारे पास भी दिमाग है, हम असद भाई के बारे में कुछ नहीं बोलते, तो प्लीज़ मियाँ भाई, कोई खड़ा नहीं हुआ है, अगर कोई खड़ा हो चुका है तो प्लीज़ उसकी टांग मत खींचो, वरना वो ऊंची ऊंची छलांग लगाने लगेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 4 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। मैं दुआ करूँगा कि मेरे यहाँ से वर्षा गायकवाड़ आए, कांग्रेस नहीं, वर्षा गायकवाड़। वर्षा गायकवाड़ एक गरीब पब्लिक को समझने वाली नेता है, इसलिए वो आना चाहिए। अब नेता लोग के हाथ में है भाई, हम गरीबों की सब कुछ खतरे में, आगे लोटा पीछे झाड़ू। अरे हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया है, ये संविधान देके जा रहा तो आज़ादी मत समझना। संविधान के अंदर अगर चोर लोग आ जाएंगे ना तो तुम्हारी आज़ादी खतरे में आ जाएगी। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे दादा, दिल से मानते रे। वी डोंट हैव सिंपैथी, वी हैव एम्पैथी फॉर द पुअर पीपल ऑफ अवर इंडिया, अंडरस्टूड। 10 साल से काम धंधा छोड़ के मेरे देश के अंदर है ना पब्लिक को समझा रहा था, और अल्लाह ने इतना बड़ा काम दे दिया कि पब्लिक को छोड़ अभी मौलाना लोग को समझा। ए मौलाना, यूँ तो सैयद भी है, मिर्जा भी है, खान भी है, ए मौलाना बरेलवी देवबंदी, तू सभी कुछ है बता के मुसलमान भी है, आओ सामने, तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, आओगे? है हिम्मत? अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। मोदी चाचा आएंगे, अब वो तुमको है ना अच्छी तरह सबक सिखाएंगे, आना चाहिए मोदी जी, वरना हमारा धंधा फ्लॉप हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या गरीबों? अभी तुमको बचाना है ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतज़ार करो, और कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। समझ में आया गरीबों? अरे पाई पाई के जो मोहताज हो चुके हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम पे छिछोरे लोग तुम्हारी बात को छाटा कुछ नहीं समझेंगे, तुम्हारे दर्द को कुछ नहीं समझेंगे। शेयर करो अगर जो मियाँ भाई है, बाकी जिसके पास पैसा है उसको क्या है। मोदी जी है ना सबसे अमीर पार्टी, ध्रुव राठी हमारे देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी, और जिसके पास पैसा है उसके पास में बोझा है। हाँ, जहाँ बोझा वहाँ सो जा, ये दुनिया का रोल है, हमको मत सिखा, हम दुनिया परस्त नहीं है। तेरे से पहले जान देने के लिए हम देश में आ चुके थे, देश की जनता के सामने। तू जर्मनी में बैठा पटेली कर रहा, तेरी जान के खतरे है, मुसलमानों को फिक्र हो रही है। हम जैसे मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है। इतने हराम के पिल्ले हमारे मुसलमान, हमारे इंडिया के मुसलमान इतने बड़े हराम के पिल्ले हैं कि कोई गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करके इस्लाम के लिए लड़ने के लिए आया हिंदुस्तान में 2016 में सोशल मीडिया के ऊपर, वो अभी तक अकेला ही है, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई मुसलमान नहीं। और एक बाहर का गैर मुसलमान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं मियाँ भाई। वह तुम्हारी दोगलेपंथी, काफिरों से बदतर हो मुनाफिको। हाँ, काफिरों से नीचे जाओगे तुम जहन्नम में, राइट? तो ध्रुव राठी को सपोर्ट करो, वो तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे शक करता है। और हम वो लोग हैं जो बिना देखे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जान देने के लिए सोशल मीडिया पे आए। तो बहुत फर्क है रे, बहुत फर्क है। ध्रुव राठी के दिमाग में और हमारे दिमाग में बहुत फर्क है। हाँ, ये बात अलग है, हम बहुत गरीब है, वो बहुत अलग है, वो बहुत अमीर है। लेकिन यकीन मानो भैया, जब सामने आएगा ना पता चल जाएगा राजा कौन है और फ़कीर कौन है। समझ में आया? तो प्लीज़, ये मेरे दिल का दर्द था जो मुझे एडवांस में बोलने का था कि आएगा तो मोदी जी, और मोदी जी हार भी गया ना तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन? वही कांग्रेस, वही कांग्रेस। अरे फुटबॉल ही खेला जा रहा है ना पब्लिक के साथ में, कोई नया बने तो मज़ा आए। केजरीवाल को बनाओ, जेल में से निकाल के केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओ, देखते क्या करता है हम गरीबों के लिए। अगर वो भी कुछ नहीं करेगा तो उसको भी उतार देंगे बे। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड ऑफ पपीज। बच्चे लोग से, कुत्ते के पिल्ले लोग से हम लोग डर जाएंगे। भगत सिंह,
समझ में आ रहा? भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, हिंदू मुस्लिम मेरी जान, ये उन लोगों का देश है, ये उन लोगों की कुर्बानी क्या ये सिला है। जैसे हम जैसे लोग हैं ना आज, अबे गली गली भगत सिंह है बे, क्या समझ रहे तुम लोग? खाली मियाँ भाई बुरके में बंदर नाच रहे ले, हाँ नाचो नाचो नाचो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हम तो, हमारा मिशन जन्नत है, हमारा मिशन पावर, इधर कुछ नहीं है, सब कुछ खुदा से मांग लिया मुस्तफ़ा को मांगकर। अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद, सब कुछ मिल गया हमारे को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है हमारे पास, किसी की ज़रूरत नहीं है हमको। तुमको हमारी ज़रूरत है, लेकिन हम कुआं प्यासे के पीछे भाग रहे हैं सोशल मीडिया पे, समझ में नहीं आ रहा है। ये ध्रुव राठी अब भी आया, इसने जो तुमको बताया ये तो हमने सालों पहले बताया रे, सालों पहले बताया, 10 साल पहले बताया। डिक्टेटरशिप इज कमिंग 2013 में बोला, अभी 2016 में सोशल मीडिया पे बोला, और क्या क्या बोलूं रे? एक ही जाने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही बोलने का आखिर में इंशाअल्लाह अज़ीम।